शास्त्रों में जो वर्णन आया है, शास्त्रों में जो कथा आई है, शास्त्र ने जो हमें मार्गदर्शन किया है वो हमारे लिए किया है। इनका इष्ट भगवंत हो, वो जीवन, वो घर कभी हताश, निराश, उदास कभी नहीं होता, क्योंकि सहारा भगवान का होता है। संसार के सहारे रहोगे तो याद रखो एक दिन ठुकराए जाओगे। संसार तुम्हें एक न एक दिन धोखा जरूर देगा, लेकिन भगवान कभी तुझे धोखा नहीं देगा। भगवान एक बार अपना लेता है, वो तो पतित पावन है, वो नारायण, वो प्रभु दीन दयालु, इतना प्यारा और इतना दुलारा है। भगवान कहते हैं एक कदम मेरी ओर चल कर देख, तेरे लिए 1000 कदम मैं चलूं तो कहना। कहते मेरा नाम तो लेके देख, अगर तुझे सबका न बना दूं तो मुझे कहना। मेरे लिए थोड़ा समय निकाल कर तो देख, पूरा समय ही अगर तेरा आनंद से न भर दूं तो मुझे कहना। थोड़ा सा मेरे लिए, थोड़ा सा, अगर आप 100 रुपये कमाते हो उसमें 10 रुपये दशांश बोला खर्च करके तो देख, तेरा धन तो पवित्र होगा, लेकिन साथ साथ तेरे लिए कुबेर का भंडार न खोल दूं तो मुझे कहना है। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्कृति में, भारत और भारतीय संस्कृति में आने का अवसर मिला, इसमें रहने का अवसर मिल रहा है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, अन्य संप्रदाय में रहते हैं, अपने आप को अन्य धर्म वाले कहते हैं। जब भारत और भारतीय संस्कृति की महक जब उनको थोड़ी सी लगती है, आज ही एक हमारे मुसलमान भाई मुझसे मिले, मैंने पूछा एक बात बताओ, आपके दादाजी का क्या नाम है? बोले फलाना। आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम है? बोले क्यों पूछ रहे हो ऐसा? बोले बताओ तो सही। कहा कि आप कितना पीढ़ी वाले वो हो? 4-5 पीढ़ी नाम लेते लेते बोला को तो हम जानते, पहले हिंदू ही तो थे, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तैसे इनको भी जब महक लगती भारतीय संस्कृति की तो लगता है बोला नहीं नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म और इस्लाम में रहने वाली लड़कियां भी वो चाहती हैं, बोले कि पता नहीं इसके साथ विवाह करूंगा तो कब ये तलाक 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 कर देगा। लेकिन हिंदू धर्म कितना अच्छा है, एक बार विवाह करता है तो एक जन्म तो छोड़ो 7-7 जन्म तक साथ देता है, इसलिए उनके भी जीवन में दिखाई देता है हिंदू धर्म अपनाना। इसलिए हमारे यहाँ जो कथाएं हैं, हमारे यहाँ जो भाव है, विश्व में अलौकिक है। हम बहुत कम क्षण में, बहुत कम समय में परमात्मा से सीधा तार जोड़ लेते हैं। अन्य संस्कृति और अन्य धर्म वाले तो बेचारे तरसते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन भारत में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय भी जब अपनी सनातन संस्कृति को देखकर आनंद लेते तो वहां भी कहते हैं वाह धन्य है हमारा भारत और भारतीय संस्कृति, जहाँ की ऊंचाई, जहाँ की भाव देखने को प्राप्त होता है।
इसलिए जीवन में रामचरितमानस घर में जरूर रखना। जब भी बहुत आनंद का क्षण हो तो 2 चौपाई जरूर पढ़ना, और बहुत समस्या में घिरे हो, बहुत दुख है, उस समय भी जरूर पढ़ना। ये दोनों में लाभ करता है। बोले दोनों में कैसे लाभ करेगा? बोले इसलिए क्योंकि जब समस्या होगा उस समय आपका समाधान कर देगा, और आनंद होगा तो आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। आनंद की वृद्धि होती रहेगी। ये हमारा रामचरितमानस है भैया, कोई साधारण नहीं। एक बार हृदय से लगा कर तो देखो। जीवन में एक चौपाई तो छोड़ो, एक शब्द भी उतार कर तो देखो। किसी ने कहा, बोले महाराज रामचरितमानस में ही तो एक चौपाई आती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहा आवत नहीं। कहा अच्छा आपने पढ़ा है, उसका अर्थ समझना ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। जाती रही भावना जैसी, जैसी भावना वैसे दिखाई देता है। अरे रामायण पढ़कर क्या करना? बोले रामायण जब तक जीवन में रामायण नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की आपकी गति ही नहीं दिखाई देगी। एक नौजवान सूट बूट में रहकर पढ़ा लिखा अपने आप को बड़ा एजुकेटेड, देखा कि स्टेशन पे एक वृद्ध व्यक्ति बड़ी भाव से रामायण पढ़ रहा है। अच्छा लग रहा था। कभी कभी वो हंसता और कभी कभी गंभीर हो जाता है। उस नौजवान ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति लगता 50 साल पीछे चला गया है। गया, बोला ओए बाबा क्या है, क्या पढ़ रहे हो? बोला रामायण। आप भी अभी तक रामायण काल में जी रहे हो? अरे यार तो 50 साल पीछे वाला क्यों पढ़ रहे हो? बोले कि एक बात बताओ बेटा, 50 साल पहले जो लोग करते थे ये 50 साल बाद में कुछ अलग हो गया क्या? बोले हाँ। तो 50 साल पहले पैर से चलते थे, क्या आजकल कोई दूसरा पैर आ गया क्या? 50 साल पहले इन्हीं आंखों से देखते थे, क्या कोई तीसरा आंख आ गया क्या? 50 साल पहले इसी नाक से सूंघते थे, क्या कोई दूसरा नाक आ गया क्या? 50 साल पहले इसे मुंह से खाते थे, क्या कोई दूसरा भी मुंह हो गया क्या? बोले वो तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ आप 50 साल पीछे जरूर चले गए। तभी ट्रेन आई, सब लोग बैठे, चल पड़ी, वो बाबा भी उसमें बैठा है। तभी वो नौजवान देखा कि बाबा भी चढ़ा है, और अचानक उसके चेहरे पे अचानक घबराहट। ओए रुको रुको रुको। बोले क्या है? बोले क्या करूं, मेरी पत्नी जो है वो स्टेशन में छूट गई। आज इस भाव को देखकर बाबा मुस्कुराने लगे। बोला क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा इसलिए क्योंकि तूने रामायण नहीं पढ़ी इसलिए पत्नी छूट गई। कहा महाराज रामायण में कहीं ट्रेन की चर्चा आई क्या? कहीं रेल की चर्चा आई है जो आप रामायण की बात कर रहे हो? कहा बेटा रामायण की चर्चा नहीं, वो ट्रेन की चर्चा तो नहीं है, लेकिन ट्रेन का कार्य क्या है? ट्रेन का कार्य है यहाँ से वहां पहुंचा देना, यही तो ट्रेन का कार्य है, यही तो बस का कार्य है, यही तो हवाई जहाज का कार्य है, और वही नाव का भी कार्य है। जरा केवट का प्रसंग जरा सुनना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज इसी प्रसंग पर हम लोग थोड़ा आनंद लेंगे, इसलिए 2 बार दोहराइए। मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम
में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना, ही तुम्हार मरम में जाना। आज बोले वो बाबा जी कहने लगे, बोला केवट का नाम सुना है? अरे नाव पर चढ़ाने से पहले बोले पहले राम जी स्वयं नहीं चढ़े, बोले श्री किशोरी जी को उन्होंने चढ़ाया है, फिर राम जी चढ़े, फिर लखन जी चढ़े, फिर और चढ़े। इसका मतलब ये है जब भी आप घर से बाहर निकलो और यात्रा करने की बारी आए, चाहे आप कार में बैठो, चाहे टेम्पो में बैठो, चाहे बस में बैठो, या चाहे ट्रेन में बैठो या हवाई जहाज में बैठो, पहले पत्नी को चढ़ाना फिर स्वयं चढ़ना, तो पत्नी नहीं छूटेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो जब जीवन में रामायण को नहीं पढ़ोगे तो एक प्रॉब्लम नहीं कई प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा, लेकिन रामायण पढ़ लोगे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसलिए कभी कभी हम लोग गुनगुनाया करते हैं, हमें निज धर्म पे चलना सिखाते रोज रामायण, 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 हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती 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 रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ
चरण करना बताती रोज रामायण। चरण करना बताती रोज रामायण। जिस घर में रामायण नहीं, जिस घर में संत का आगमन नहीं, जिस घर में गुरु नहीं, जिस घर में भगवंत का आदर नहीं, वो घर तो शमशान के जैसा होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। और नहीं तो अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेटेड बनाए और संस्कारवान नहीं बताया, नहीं बनाया। संस्कार की ज्ञान अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा? उस प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए एक समय भोजन नहीं करता, एक ही कपड़े को साल भर चला लेता किसी तरह, और पैसे को बचा बचा कर विदेश में बच्चा को पढ़ाया, और जब वो पढ़कर आने लगा तो साथ में पढ़ने वाली लड़की से उसको कहीं न कहीं नैन मिल गए। उसने कहा क्या मुझसे शादी करोगे क्या? तो लड़की ने कहा शादी तो कर लूंगी, लेकिन तू जो हिंदू धर्म को मानने वाले हो, अगर तू राम भगवान, कृष्ण भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये हनुमान जी पूंछ वाले बंदर को नहीं मानोगे तो ही मैं शादी करूंगी, क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। ओहो, इस डॉक्टर ने कहा कि बोले कि बिल्कुल मैं तैयार, तुम्हारे जैसा ही चलूंगा, लेकिन चल विवाह कर ले। विवाह हो गई। भारत आया तो भारत में जो अपने साथ लाया था सभी भगवान का चित्र सबको हटवा दी, फिर बड़ा सा यीशु मसीह का चित्र लगा। इधर पिता को चिट्ठी लिखा, क्योंकि अभी तो मोबाइल चलता, उसमें चिट्ठी चलता था। पत्र लिखा, पिताजी मैं डॉक्टर बनकर भारत में मुंबई में आया हूँ। पिताजी बड़ी प्रसन्नता के साथ गांव में हल्ला किया, बोले जानते हो मेरा बेटा डॉक्टर बन के आया है। अरे मत पूछो, जिस क्षेत्र का एक नौजवान सफल हो, जिस गांव का एक नौजवान सफल हो, गांव के सभी लोग कहते हैं ये मेरा रिश्तेदार है। अगर कोई रिश्तेदारी नहीं तो कहेगा ये मेरा गांव वाला है। ऐसा कोई न कोई संबंध जोड़ ही लेंगे। लेकिन एक नौजवान अगर बदनाम हो जाएगा तो यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार भी कह देंगे इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भले उसमें मैं लगता हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वृद्ध व्यक्ति बड़ी प्रसन्न, और वो दौड़कर टिकट कर लिया और सीधा चल पड़ा ट्रेन से। जैसे वहां पहुंचा पते के अनुसार, खटखट, बहुरानी ने दरवाजा खोली, देखा वृद्ध व्यक्ति है। क्या है? कहा डॉक्टर साहब से मिलना था। ओहो अच्छा रोगी होगा, कोई बात नहीं, बाहर बैठो। पता समाचार भिजवाई, कोई वृद्ध व्यक्ति आया है रोगी, देखने आ जाओ। कार से वो बेटा आ ही रहा था, दूर से देख लिया ये मेरे और कोई नहीं, मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने पैसा बचा बचा कर मेरे लिए इतना कुछ किया। तुरंत समाचार भेजा, अरे और कोई नहीं, ये मेरे पिताश्री हैं, अंदर करो। बुलाइए, आइए, अंदर आइए। जैसे अंदर हुआ, गौर से देखा, मेरे कोई भी भगवान का फोटो नहीं है, ये तो यीशु मसीह का है। अरे कौन हो तुम? कहा मैं आपकी बहू रानी हूँ, आपकी बेटा की पत्नी। ओहो, इसने बिना पूछे शादी भी कर लिया। बड़ा बड़ा झटका सा लगा उस पिता को। और कहा कि यीशु मसीह का फोटो, कहा तेरा बेटा, आपका जो बेटा है ना वो हिंदू नहीं है, वो अब ईसाई बन गया। इसलिए अच्छा मेरा बेटा ईसाई बन गया। वो बेटा से मिला भी नहीं, चल पड़ा। वो घर में आकर रोने लगा, खूब रोया, इतना रोया, इतना रोया। किसी ने पूछा कि बाबा इतने वृद्धावस्था में बेटा को डॉक्टर बनाकर तुम रो रहे हो, ये पहली बार देख रहा हूं कि किसी का बेटा डॉक्टर बने और ये वृद्ध व्यक्ति रो रहा है।
कहा क्या करूं, मेरा बेटा बेटा नहीं रहा। एक तो अपने मन से विवाह किया वो, और दूसरा वो धर्म बदल लिया। किसी ने पूछा कितने पढ़ाए थे, कहा इतने पढ़ाए थे कि भारत से बच गया तो विदेश में पढ़ाए थे, बड़े बड़े अंग्रेजी की बुकें आदि आदि पढ़ाए थे। किसी ने कहा कितने सारे कुछ पढ़ाए, कभी उसको रामायण पढ़ाया, कभी उसको भागवत पढ़ाया, कभी उसको गीता प्रेस की अच्छी अच्छी कहानियों की पुस्तकें, बच्चों को संस्कार देने वाली बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, कभी उसको पढ़ाया। कभी माँ सरस्वती का या कुंदिंदु तु सारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता ये प्रार्थना कराया, कहा नहीं कराया। इसलिए पढ़ा लिखा कर भी तेरा बेटा बेटा नहीं रहा। और आजकल जो लोग कहते हैं कि शिक्षा उसे ही कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं, सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या जो हमको हर समस्या से मुक्त कर दे और जन्म जन्मांतर से मुक्त कर दे, उसे ही विद्या कहते हैं। लेकिन आजकल तो विद्या कैसी लेते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद नौकरी सिर्फ मिले, जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी मिले, इसका मतलब है वो शिक्षा तुझे सिर्फ नौकर बना रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भारत के तुम मालिक हो, पूरे विश्व के तुम मालिक है, और तू एक छोटा सा नौकर बन रहा है। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ शिक्षा पाकर नौकरी पाने की चिंता करना, उसी में पड़े रहना, ये चिंतन गलत है। आज यही चिंतन के कारण जो विश्व में सनातन धर्म का फैलाव था, आज कभी अंग्रेज शासन कर लेता है तो कभी इस्लाम शासन कर लेता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम। इसलिए नहीं, उस विद्या का अर्थ मुझे समझना पड़ेगा, उस शिक्षा का अर्थ मुझे समझना पड़ेगा। इसलिए आज मुझे सावधान होने की जरूरत है। आइए हम लोग 2 बार भगवान का नाम लें और फिर आगे चिंतन करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आवाज आनी चाहिए। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की